हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब जुडिशरी के लिए नोटिफिकेशन जो है किसी भी वक्त आ सकती है। ऑलरेडी काफ़ी वैकेंसीज़ हैं पंजाब जुडिशरी में। हमारा कोर्स जो है आप देखेंगे प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हो चुका है, पंजाब स्पेसिफिक, जहां पर स्टेट लॉज जो है पंजाब के और नेशनल लेवल के जो हमारे लॉज हैं वो सारे के सारे हमने बेयर एक्ट से डिस्कस किए हुए हैं। लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, जितने भी रेलिवेंट प्रोविजंस हैं इन लॉ में हमने वो डिस्कस किया है। साथ ही लैंग्वेज इंग्लिश एंड पंजाबी हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा और जीके भी आपको मिलेगी। जल्दी से जाइए प्लेटफॉर्म पे, डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक है और डेमो लेक्चर्स भी है, सो दैट आप उसको समझ सके और आपको अगर अच्छा लगे तो आप उसको एनरोल भी कर सकते हो। इस प्रेजेंट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, जो अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई है। इसी के रिगार्डिंग बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 लोगों को अभी बेल दी है। उस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल टूल किट केस हुआ है। अभी जब फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे, टूल किट का एक केस हुआ है जहां पर दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर लॉन्च की। उस एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने बोला कई एक्यूज्ड है जो डिफरेंट स्टेट्स में रह रहे हैं। इसी के रिगार्डिंग महाराष्ट्र में दिल्ली पुलिस ने बोला 2 एक्यूज्ड हैं, शांतनु मुलक और एक एडवोकेट है निकिता जैकब। जब इन 2 लोगों को पता लगा कि हमारे अगेंस्ट कोई केस रजिस्टर हो गया है जो कि नॉन बेलेबल है, दिल्ली में रजिस्टर हुआ है, तो उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अप्रोच किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने अप्रोच करके बोला कि हमें ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल चाहिए। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल होता क्या है? ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ये है कि बिफोर अरेस्ट पर्सन अप्लाई कर सकता है सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में और बोल सकता है कि किसी और स्टेट की पुलिस ने मेरे अगेंस्ट एक नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है रजिस्टर कर लिया है, मुझे खतरा है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ तक जाने में क्योंकि मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि मैं मान लो इस केस की बात करें तो मैं महाराष्ट्र में हूँ, जो एफआईआर रजिस्टर हुई है वो दिल्ली में हुई है। तो दिल्ली में जाके मुझे एक अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने जब तक मेरी बेल एप्लीकेशन जाएगी तो मुझे डर है कि मुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो उस दौरान जो बेल मिलती है बिफोर अरेस्ट, उस अरेस्ट को रोकने के लिए उसको बोलते हैं ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने शांतनु मुलक और एडवोकेट निकिता जैकब को ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दी, जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए ही मिलती है। शांतनु मुलक को दी 10 दिन के लिए और एडवोकेट निकिता जैकब को वो बेल दी गई 3 हफ्ते के लिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि आप जाइए दिल्ली की जो भी अप्रोप्रिएट कोर्ट है वहाँ पर जाकर अपनी बेल की जो भी प्रोसीडिंग्स है आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तब तक दिल्ली पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी। आपको इन्वेस्टिगेशन में जो भी कॉपरेशन वहाँ से दिल्ली पुलिस को चाहिए आपको वो कॉपरेशन करनी होगी। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का मतलब मैंने अभी आपको जैसे बताया, अगर मैं लिटरली बात करूं तो सीआरपीसी के किसी भी प्रोविजन में या किसी भी लॉ में कहीं पर भी स्पेसिफिकली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल मेंशन नहीं है। ये एक तरह से जज मेड लॉ है, कोर्ट ने इवॉल्व किया है ये कंसेप्ट ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल का। तो ये जो मेरा सेकंड पॉइंट है, इट इज ग्रांटेड बाय अ कोर्ट नॉट हैविंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ प्लेस वेयर ऑफेंस वाज कमिटेड। इस केस में जो एक्यूज थे वो महाराष्ट्र में थे, क्राइम जो रजिस्टर हुआ वो दिल्ली में हुआ। जो बॉम्बे हाई कोर्ट थी उसकी कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बट स्टिल उन्होंने वो ग्रांट की। तो ये कब इसमें थर्ड पॉइंट देखिए, व्हेन अ पर्सन इज एप्रीहेंडिंग अरेस्ट बाय अ पुलिस ऑफ अ स्टेट अदर देन द स्टेट वेयर ही और शी इज प्रेजेंटली सिचुएटेड। तो ये पर्पस इसका यही है कि जब तक आप उस कोर्ट में जाते हो तब तक अगर आपको अरेस्ट आपका रोक दिया जाए तो आप वहाँ पर जाकर अपनी बेल प्रोसीडिंग्स कैरी फॉरवर्ड कर लोगे, सिर्फ इसका ये मतलब है। और ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही दी जाती है। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल, अगर स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स देखें हम कि लॉ में स्पेसिफिक मेंशन तो नहीं है, बट ये कहाँ से डिराइव हो सकती है, तो सेक्शन 438 है सीआरपीसी का, जो डील करता है डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट। तो इसी प्रिंसिपल के बेस पे ये जो हाई कोर्ट्स हैं इन्होंने कंसेप्ट ऑफ ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल इवॉल्व किया है। It does not directly indicate the grant of a transit pre-arrest bail. It provides when any person apprehends arrest in case of a non-bailable offence, he may apply to Sessions Court or High Court for a direction under this section. तो 438 का साफ प्रोविजन यही बोलता है कि आप सेशन कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो या हाई कोर्ट को, और वहाँ पर आप प्री अरेस्ट बेल ले सकते हो, राइट। तो ये है स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने शांतनु मुलक केस में ऑब्जर्व किया दैट द एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट इज द की फैक्टर दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसिडर्ड इन सच एप्लीकेशंस। निकिता जैकब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला टेम्परेरी रिलीफ टू प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड टू अवॉइड इमीडिएट अरेस्ट कैन बी ग्रांटेड बाय दिस कोर्ट। देयर मे बी केसेस वेयर इफ प्रोटेक्शन इज नॉट ग्रांटेड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल वुड बी jeopardized।
तो ये जो इस तरह की ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन दो लोगों को ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल मिली है, राइट। तो ये 438 का प्रोविजन भी आपको ख्याल रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। जजमेंट भी आपको मैंने बताई और कौन कौन से केसेस में ऐसा हुआ है ये भी अभी हमने डिस्कस किया, राइट। तो इसको देखिए क्या है ये केस, और देखते हैं अभी इसमें काफ़ी प्रोसीडिंग आनी है, तो मिलते रहेंगे वीडियोस के थ्रू। थैंक यू।